सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू सैम खान डिफेंस। सो आज की वीडियो जो एस्पिरेंट्स एयरफोर्स एक्स वाई एंड मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ, बट फिर भी जो बंदे जिनको ग्रीन कार्ड मिलता है वो रेशो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर 100 बच्चे पास करते हैं अपना एग्जाम तो सिर्फ 30 बच्चों को ही अपना ग्रीन कार्ड मिलता है। सो ऐसी क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे आर्मी भर्ती रैली भी है और आर्मी एक्स वाई जो मेडिकल असिस्टेंट है या फिर एक्स वाई के लिए नया इनटेक भी आ चुका है। मेडिकल असिस्टेंट जो परमानेंट है उसकी भी भर्ती आ चुकी है। वो सब अपना एग्जाम निकालेंगे तो बट फिर भी 70% बच्चे जो है वो अपना ग्रीन कार्ड नहीं ले पाएंगे, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए उनकी फाइट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, मैं विथ प्रूफ लाया हूं इस वाले इनटेक में क्या क्या हुआ था, उसके साथ सारा प्रूफ लाए हैं। मतलब कितने नंबर्स थे बच्चों के, कितने नंबर और बच्चे जो थे वो अपना फिजिकल देने गए थे, फेज 2 कितने देने गए थे, पास कितने हुए, वो वाला जो आंकड़ा है वो बहुत सरप्राइजिंग था। एयरफोर्स एक्स वाई एंड मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम पास 70%, एग्जाम पास 100 करेंगे बट सिर्फ पास जो होंगे वो 70% लोग होंगे। ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या आती है, लोग रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं अपना जब वो एग्जाम दे के आ जाते हैं। एंड इवन जो एग्जाम से पहले उनकी प्रिपरेशन रहती है वो सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते हैं, जबकि ये जो प्रोसेस है आपका ये पूरा 6 मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें आपका एग्जाम हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 2 में आपका एसआरटी हो गया, जीडी हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एसआरटी हो गया, क्योंकि इस बार एसआरटी में बहुत बच्चों को आउट किया है। 30 to 40% बच्चे, कहीं कहीं 105 बच्चे एसआरटी में आउट करे गए हैं। वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने एग्जाम पे ध्यान देते हैं, उसके रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। एसआरटी जो होता है स्टेज 2 में, उसको मिला के मेडिकल मिला के 70% बच्चे जो हैं वो आउट कर दिए गए हैं। ये वाला जो इनटेक था 2026 वाला जो इनटेक था, इसमें 70% बच्चे आउट कर दिए गए हैं एसआरटी और मेडिकल को मिला के। अभी भी बहुत बच्चों का रीमेडिकल है, एंड ऐसी ऐसी जगह देखा गया है जहां पे 45 में से 0 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया गया है, मतलब सबको ही रीमेडिकल दे दिया गया है। तो रिजल्ट के बाद स्टेजेस का जो प्रेशर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब हल्के में लेने लगते हैं बाद वाले स्टेजेस को। एंड जब आपके स्टेज 2 के एडमिट कार्ड आते हैं तब अपनी तैयारी करनी शुरू करते हैं, तब पूछते हैं भैया कहाँ से करें, कैसे करें। इस स्टेज में भी मैंने देखा था, इस वाले इनटेक में भी मैंने देखा था, बहुत बच्चे ऐसे आए थे, एक 15-15 दिन पहले बोल रहे हैं भैया जीडी की तैयारी कैसे करें। 2-2 दिन पहले बोल रहे हैं कि भैया मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दे दो, मैं बस कर लूंगा। और लास्ट में ऐसे जाके तैयारी नहीं होती, अगर आप अभी से ही देखेंगे तब जाके आपकी तैयारी होगी। अब देखते हैं स्टेजेस जहां पे लोग आउट होते हैं और कितने कितने लोग आउट होते हैं। फिजिकल में आपका सबसे पहले आपको पता होगा, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो या मेडिकल असिस्टेंट हो, फेज 2 का जो आपका प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल ही सिमिलर रहता है। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, गर्ल्स बॉयज का मैंने फिजिकल का पहले भी बता चुका है, मैंने अपनी पूरी वीडियो एक रिकॉर्ड करी हुई है फिजिकल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने खुद प्रैक्टिकल करके बताया फिजिकल कैसे होता है। सबसे पहले हम फिजिकल का देखते हैं, फिजिकल में क्या स्टेज रहता है, क्या पास रेशियो रहता है। फिजिकल में जो जनरली मेरा 2 ASC दिल्ली पे हुआ था, मुझे ग्रीन कार्ड मिला हुआ है। वहां पे 80 बच्चों का बैच होता है जिसमें से सिर्फ 4-5 आउट होते हैं। 4-5 आउट होने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतने तो चलो, इतने 80 में से 75 पास हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपकी रनिंग 7 मिनट उसमें दे रखी है, फिर भी अगर आप आउट हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आपकी बिल्कुल आपने मेहनत नहीं करी है। एंड आप बोलोगे कि लक का चांस था, उसका चांस था, तो भाई वैसी कुछ बात नहीं है। 7 मिनट एक नॉर्मल इंसान की आ ही जाती है अगर आप 1 महीना भी ठीक से लग के मेहनत कर लो। वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रनिंग अपनी बंद कर देते हैं बिल्कुल, एग्जाम के चक्कर में पूरी रनिंग बंद कर देंगे। जैसे फेज 2 का टाइम आएगा, आपके एडमिट कार्ड आएंगे फेज 2 के, तब स्टार्ट करते हैं। स्टेमिना उनका बिल्कुल खत्म हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि भाई मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे बाद में हम कर ही लेंगे। भाई अगर आप वीक में 2 दिन भी अगर आप अपना रनिंग अपना कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी तब जब आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर आपका एग्जाम निकल जाएगा, तब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, वीक में 2 बार बस थोड़ी थोड़ी रनिंग करने चले जाओ, जिससे आपकी बॉडी खुल जाए। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार कर देता हूं, एसआरटी का। एसआरटी में इस बार एसआरटी क्योंकि नया ऐड हुआ है, जो मेरा इनटेक था 2025 वाला, उसमें बस टेस्ट लिया गया था कि एसआरटी कैसे कैसे होता है और उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। एंड मेन जो तुम्हारा एसआरटी अप्लाई हुआ है वो 2026 वाला इनटेक में हुआ है, जिसके अभी रीमेडिकल चल रहे हैं।
सो एसआरटी में 30 to 50% जैसे 80 में से आपके 75 बच्चों ने आपका फेज 2 का फिजिकल जो है वो पास कर लिया। 75% बच्चों में से किसी किसी जगह पे 30 to 50% लोग आपके एसआरटी में ही आउट कर रहे हैं। तो सोचो, सिर्फ एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपके सिर्फ 35 क्वेश्चन आते हैं और 30 मिनट मिलते हैं, उसमें ही आपके 30 to 50% बच्चों को आउट करने आपका कंपटीशन कम कर दिया जा रहा है। सो कंपटीशन कम होने का मतलब नहीं है तुम उसमें आउट नहीं हो सकते, तुम भी निकलने का तुम्हारा भी उसमें फुल चांस है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो। तो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं बच्चे। जो मैंने देखा था, जो फर्स्ट डे हमारा जो एसआरटी का बहुत बुरा जो रिव्यू आया था, जैसे आप नीचे मैं दिखा देता हूं, 81 भीता में 81 बच्चे एसआरटी में आउट हुए थे। 81 बच्चे टोटल मिला के पिछले जो इनटेक हुए हैं उसमें जीडी में भी नहीं आउट होते थे, ग्रुप डिस्कशन जो हार्ड माना जाता था। एंड एकदम से ही एसआरटी में इन्होंने 15 तारीख को ही, जब आपका फेज 2 स्टार्ट हुआ था, उसी दिन एसआरटी में इतने सारे बच्चे आउट हो गए। उसके बाद में बहुत सारी क्लासेस आई थी, बहुत लोगों की क्लासेस आई थी, मैंने भी एसआरटी क्वेश्चन डाले थे, फिर भी लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। एंड बाद वाली डेट्स में भी वो एसआरटी में आउट हुए हैं, क्योंकि एसआरटी क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग आते हैं। तो यहाँ पे एसआरटी का अगर आप नहीं मान रहे हैं कि एसआरटी में बच्चे आउट हुए हैं, अभी भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि ये 70% वाला आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ कि 70% बच्चे लोग आउट हो जाते हैं इवन आफ्टर क्लियरिंग देयर एग्जाम, सो उसका भी मैं आपको पूरा जो प्रूफ है वो दे देता हूँ। ये आरा वाला जो है, मैं भी इनसे बहुत, क्या कहते हैं, इनके ग्रुप में था मैं, इनसे बहुत चीजें सीखने को मिली। एंड इनको ही मैं फॉलो करता हूँ अभी तक भी, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक रहती है। सो 81 बच्चे कानपुर एंड एज वेल एज 81 बच्चे अगर आपके भीता में आउट हो रहे हैं एंड 300 बच्चों की भी रिपोर्टिंग हो रही है। सो ये जो रेशियो, जो आपकी परसेंटेज बैठता है भाई, वो बहुत ही ज्यादा बैठता है। 27-30% कुछ आपका ये बैठता है। एंड और भी जैसे आपका भोपाल एएससी था, उसमें तो और ज्यादा रेशियो था, मतलब 100 से ऊपर बच्चों को आउट करा था। सो इतने इतने बच्चे 250 में से, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कानपुर में 250 में से 81 बच्चे एसआरटी में ही आउट कर दिए। एंड सिमिलरली 5 एएससी जोधपुर में 65 बच्चे आउट करे। सो यही आपका रेशियो जो है वो चलता रहता है। भोपाल में ज्यादा आउट करे थे, बट जो आपका एवरेज चल रहा है वो 33% पे ही चलता है एसआरटी में। तो सोचो, हर 3 में से एक बच्चा फेल हो जाता है एसआरटी में। तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है एंड इसको सीरियसली लेने की जरूरत है आपको। देन आफ्टर दैट जीडी में भी आप देख सकते हैं 20 to 30% बच्चों को आउट करने की कोशिश करते हैं। सो आप एक बार लेके चलो, जैसे आपके 100 बच्चे हैं, 100 में से ओनली 60 बच्चे ने आपका एसआरटी क्लियर किया। एंड इवन इन 60%, जो 60 बच्चे बचे हैं, 100 में से जो 60% एसआरटी क्लियर बचे हैं, सिर्फ यही अपना जीडी देंगे। एंड इवन इनों में से 40% बच्चे ही अपना जीडी पास कर पाएंगे। सो इतना ही रेशियो चल रहा है। आपको मैं फिर दिखा देता हूं। जीडी का पुअर इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, और जीडी कंडक्ट कैसे होता है, उसका डिसिप्लिन नहीं होता है बच्चों को। सो टॉपिक्स ये आरा वाला भैया के चैनल से ही है, तो उसमें भी देख लो आप। 165 टोटल क्वालिफाई हुए इनके, जहां पे भी हुए, बट 60 जो है वो जीडी में आउट हुए हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जोधपुर में 60 जो है जीडी में आउट हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जीडी में आउट होने के लिए। एसआरटी और जीडी का आप टोटल मिला के देखेंगे तो 150 प्लस बंदे जो हैं किसी किसी एएचसी पे आउट हुए हैं, सिर्फ एसआरटी एंड जीडी में से। ये पूरा 50% रेशियो बैठता है आपका सिर्फ फेज 2 में आउट होने का। मतलब 100 में से सिर्फ अगर हम ज्यादा से ज्यादा लेके चलें, 50% बच्चे ही पास हो रहे हैं फेज 2 में। एंड इनके बाद भी सिर्फ इसमें से कितनों को ग्रीन कार्ड मिल रहा है? 15 को, 20 को, ज्यादा से ज्यादा 20 को। सो ये आप देख सकते हैं 100 में से 15 या 20 बच्चे ही पास होते हैं। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। जो 70% बच्चे आउट होते हैं, ये भी रेशो में, ये भी परसेंटेज मैंने आपको ज्यादा बताया। जो असली परसेंटेज है किसी किसी एएससी पे, वो 80% बच्चे जो हैं वो आउट हो जाते हैं। सो आफ्टर दैट मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कैसे कैसे बच्चे आउट हो रहे हैं। फिर मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेडिकल। एसआरटी के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे मेडिकल आता है, क्योंकि मेडिकल में किसी किसी जगह पे ग्रीन कार्ड जो दिए हैं वो बिल्कुल जीरो दिए हैं। मेडिकल में जो पास का रेशियो होता है, मैं आपको बता दूं, 1/3 का होता है। मतलब हर 3 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चा पास होता है मेडिकल में आपका। एंड अगर आप मेडिकल में पास हो रहे हो तो मैं आपको बहुत लकी मानता हूं कि आपके अगर कोई पॉइंट है भी नहीं, फिर भी मेडिकल में वो पूरा ट्राई करते हैं कि आपका पॉइंट निकले। सो मैंने जो ये लिखा है 0 ग्रीन कार्ड मिले हैं, ये क्यों मिलते हैं लोगों को? क्योंकि लोग अपने जो
हेल्थ इश्यूज होते हैं वो इग्नोर करके जाते हैं। तो इसका भी मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट में आपको, क्या क्या सॉल्यूशन अभी करके जाने हैं, एंड जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आगे उनके दिक्कत ना हो। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में 100% दे रहे हैं, फिर भी अगर आप ऐसे जो 80% या 70% बच्चे आउट हो जाते हैं इन सारे स्टेजेस में, अगर आप वो बनते हैं तो आपकी जो एग्जाम पे मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी। सो ये क्वेश्चन सबसे मेन जो है आपका, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वो मेडिकल का ही। अब मैं मेडिकल का दिखा देता हूँ मेडिकल में क्या रेशियो चला है। प्रयागराज का देखो, यूपी में प्रयागराज रिपोर्टिंग 45, जो जनरली रिपोर्टिंग होती है आपकी 45 बंदों की ही होती है, एंड एब्सेंट इतने ही चलते हैं, एक दो बच्चे एब्सेंट होते हैं, और ग्रीन कार्ड देखो सिर्फ 2 को मिला है। ग्रीन कार्ड आपको सिर्फ 2 को मिला है। इसका आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 5% आपका मेडिकल में पास का रेशियो है। इनिशियल मेडिकल में सिर्फ 5%, सिर्फ 5% बच्चे मेडिकल में इनिशियली पास होते हैं। सो मेडिकल का भी आपको बिल्कुल ध्यान रख के जाना। रेड कार्ड देखो, रेड कार्ड में 42 बच्चे सिर्फ रेड कार्ड में, और 2 बच्चे हैं सिर्फ ग्रीन कार्ड में, और रेड कार्ड में 42, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो 90%, 95% बच्चे उनको रेड कार्ड मिलता है यहाँ पे। सो बेगमपेट सिकंदराबाद में भी अगर हम देखेंगे जो अच्छे से अच्छे रेशियो आते हैं वो ऐसे आते हैं 28 ग्रीन कार्ड। जैसे गोरखपुर का बहुत अच्छा चलता है, बट जरूरी नहीं है आपका गोरखपुर ही मिले या बेगमपेट ही मिले। अगर आपको दिल्ली मिल गया, जोधपुर मिल गया, तो यहाँ का जो रिव्यू रहता है वो बहुत ही बुरा रहता है। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि 0 ग्रीन कार्ड कहाँ पे मिले थे। कल सुनने में किसी को ग्रीन कल सुनने में आया है कि वडोदरा में किसी को ग्रीन कार्ड नहीं दिया है। सो ये बस पहले सुनने में आया था, बट लास्ट में जब इसका प्रॉपर हमको पता चला, सो 31 जुलाई वडोदरा में जो आपका आपका जो मेडिकल हुआ था उसमें 0 ग्रीन कार्ड एंड 45, इसमें 100% लोगों को रीमेडिकल दिया। यहाँ पे 100% लोगों को निकाल दिया इसमें मेडिकल में, सबको रीमेडिकल मिला वडोदरा में। सो ये बहुत ही ज्यादा एक सीरियस इशू है। अगर आप इसको खुद से अटेंटिव होके नहीं जाते हैं तो आपको ये बहुत दिक्कत देने वाला है। मैं वापस बता रहा हूँ, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ मेडिकल वाला पॉइंट। सो इसके कुछ सॉल्यूशंस पे चलते हैं, आपको इसका क्या टैकल कर सकते हो, किसको कैसे कर सकते हो। सो अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो इन सारी चीजों के लिए। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपका एसआरटी हुआ, चाहे एसआरटी हुआ, अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। चाहे आपका एसआरटी हुआ, जीडी हुआ या मेडिकल का हुआ, आप अभी से ही अपनी बॉडी चेकअप करो। खुद देखो कि मेरे कान में कुछ दिक्कत तो नहीं है, मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं है, मेरी मुझे आई साइट वीक तो नहीं लगती है। सो अपनी रनिंग जो है अभी से ही स्टार्ट कर दो, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनकी रनिंग में टाइमिंग बहुत ही ज्यादा कम आती है, एंड जो मैं रेशियो अभी यहाँ पे एसआरटी का बताया था वो बॉयज का था, एंड गर्ल्स का सेम रेशियो तुम्हारा फिजिकल में रहता है। जो फिजिकल में रहता है उसमें 30 to 40% गर्ल्स फिजिकल में आउट हो जाती हैं। 30 to 40% गर्ल्स का रहता है, बॉयज में वो फिर भी कम है, पर गर्ल्स के लिए फिजिकल बहुत हार्ड पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो। इवन इफ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रनिंग हफ्ते में 2 बार चले जाया करो, थोड़ी नॉर्मल रनिंग करके आ जाया करो। पर तब तक जब तक आपका फेज 2 होगा तब तक आपकी रनिंग अगर रोज करते, वो हफ्ते में 2 बार भी करते रहोगे तो कंपाउंड होते 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 वो रनिंग लॉन्ग टर्म में तुम्हारी रनिंग अच्छी होती चली जाएगी, चाहे आप हफ्ते में 2 बार जा रहे हो। सो एसआरटी के लिए, एसआरटी, क्योंकि एसआरटी में सबसे ज्यादा बच्चे आउट हुए हैं। आपके फेज 2 का जो प्रोसेस है मेडिकल से पहले, एसआरटी में ही सबसे ज्यादा बच्चे आउट हुए हैं 40%, कहीं पे 30% बच्चे आउट हुए हैं एसआरटी में। सो एसआरटी के लिए मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो डाली थी जैसे ही मुझे पता चला कि एसआरटी में बहुत बच्चों को आउट कर रहे हैं, एंड उस वीडियो पे मुझे इमेंस जो रिस्पॉन्स होता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि वीडियो मैंने 50 मिनट की डाली थी एंड उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि आपको एसआरटी कैसे टारगेट करना है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था चैट जीपीटी से कैसे प्रैक्टिस करना है, बट चैट जीपीटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका नंबर आता है, सो वी हैव आवर टेलीग्राम ग्रुप, मैं वहां पे सारी चीजें आपकी जो है वो शेयर करता रहता हूँ। जो हमारा सैम खान डिफेंस है उस पर आज भी मैंने जो है वो क्लास वो डाली थी, जो एमसीक्यूज भी डाले थे मैंने आपके, एमसीक्यूज भी शेयर करे थे आपके इंग्लिश के, ऐसे ही मैं शेयर करता रहता हूँ, एसआरटी भी शेयर करता रहता हूँ। सो जीडी की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। जीडी का मैं बता देता हूँ, जीडी की एक डेडिकेटेड हमने एक ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने फ्री में जीडी में तैयारी करी थी, एंड उसका भी जो हमको रिस्पॉन्स मिला था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था जीडी का भी। एंड आप देख सकते हैं कुछ जो जिन बच्चों ने क्लियर करा था उनकी तरफ से थैंक यू या फिर कुछ अप्रिशिएशन मैसेजेस आए थे, थैंक यू समीर भाई, ये है वो है, अभी भी आते रहते हैं, बट स्क्रीनशॉट खींच के उनको डालना, दैट इजंट द अल्टीमेट गोल।
अपना प्रमोशन करना, दैट इजंट द अल्टीमेट गोल। हेल्प करना और ऐसे ही फ्री में डालते रहना, क्योंकि मेरा 1 घंटा जाता है इसमें से ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मैं 1 घंटे में शेयर कर पा रहा हूँ, वो ज्यादा मैटर करता है बस। सो उसके बाद जीडी की प्रैक्टिस करते रहो, एंड मेडिकल, अपना मेडिकल जो है वो अपने आप खुद पहले ही चेक कर लो। सो कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब अभी ही टाइम है एक्शन लेने का। एसआरटी के लिए मैं बताऊंगा, मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाली हुई थी एंड इस पे 2.8 के व्यूज तो हैं, बट इसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने, जब मैंने इसके एनालिटिक्स जाके देखे तो 2000 से ज्यादा लोगों ने इसको 90% वीडियो को देखा था, जो कि 50 मिनट की है। सो दैट वाज वेरी गुड कि लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली एंड मुझे मैसेजेस भी आए थे। सो प्रैक्टिस एसआरटी अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं और डालूं, क्योंकि एसआरटी की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरा प्लानिंग लगती है, 50 मिनट की वीडियो भी हो जाती है। जीडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, जीडी में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे करना है, 18 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। और जीडी में आपको कोई अलग से टॉपिक आ जाता है तो उसको टैकल कैसे करना है वो भी मैंने इसमें बता रखा है। उसके बाद फिजिकल प्रोसेस, मेन जो गर्ल्स के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गर्ल्स के लिए, कि फिजिकल प्रोसेस क्या रहता है, मैंने इसमें खुद प्रैक्टिकली आपको करके बताया, क्योंकि मैं फिजिकल करता रहता हूँ, मैं भी भाग दौड़ करता रहता हूँ, तो उसमें भी मैंने आपको बताया बिल्कुल अच्छे से, इसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एंड इवन नेवी वाली वीडियो में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। सो ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पुशअप्स कैसे करने हैं अगर आपके नहीं होते हैं, रनिंग नहीं होती है तो कैसे कैसे उसको टैकल करना है वो बता रखा है। एंड लास्ट में, अब वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, जो अभी से प्रिपेयर करेगा वही ब्लू यूनिफॉर्म पहनेगा। सो ये ट्रुथ है, जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा वही यूनिफॉर्म पहनेगा। नो शायरी, ओनली शेर शायरी का कुछ इसमें वो नहीं है, ओनली एक्शंस आपके अब मैटर करते हैं। आप लास्ट में सोचेंगे कि अब शेर शायरी सुन के मैं मोटिवेशन अपना ले लूंगा, सो लास्ट में कुछ काम नहीं आएगा। अभी से ही अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तभी आपके काम आएगी। एंड टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा जो डेली, जो एक्स वाई ग्रुप के लिए डेली जो आपके प्रैक्टिस के लिए टारगेट्स होते हैं वो चल रहे हैं। आज डे 5 था एंड उसका भी इमेंस जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली लोग जो है अपना शेयर कर रहे हैं कि वो क्या 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 पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं डेली जो अपना ब्रॉडकास्ट चैनल है उसमें मैं डेली डाल देता हूँ कि आपको क्या कहाँ से करना है, विथ क्लास लिंक्स एंड नोट्स के साथ में डाल देता हूँ। एंड हमने कुछ दिन पहले एक वो भी करी थी, जिसमें हमने वोकैब का पूरा सीरीज करी थी, ऐसी वोकैब की सीरीज और आती रहेंगी एयरफोर्स के लिए। तो टेलीग्राम का ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो यही थी एक कॉशन वीडियो आपके लिए, कि मैंने बहुत लोग देखा है कि पूरी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पर फिर भी जो आंकड़े हैं आप उस चीज को होने से नहीं रोक सकते हो। 70% बच्चे फिर भी उसमें फेल होंगे ही, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड आती हैं। अब ऐसा तो नहीं है मैं बोल दूं सभी बच्चों का हो जाएगा, सब बच्चों का नहीं होगा। एंड जितनी वैकेंसीज आते हैं उससे ज्यादा ही सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। सो अपनी तैयारी अभी से ही बना के चलो, जीडी, एसआरटी एंड मेडिकल की, जिससे आपको बाद में ये जो 70% लोग आउट होते हैं आप इसमें काउंट ना हो। आप जो 20 to 30% जो लोग होते हैं जो पास करते हैं, जिनको ग्रीन कार्ड मिलता है, आप उसमें से हो। सो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।